बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली से लोकसभा चुनाव प्रभारी ओपी धनखड़ ने जनता टीवी के संवाददाता पवन सिवर से खास बातचीत की है। देखिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली लोकसभा चुनाव के भाजपा के प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ इस वक्त मेरे साथ हैं। चुनाव जो है वो लगातार जोर पकड़ रहा है। चुनाव प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। हरियाणा में छठे चरण में मतदान होना है और दिल्ली के भी लोकसभा चुनाव के प्रभारी धनखड़ साहब, हरियाणा में चुनाव प्रचार जो अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा जी ने आपकी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक की है, फीडबैक लिया गया है। किस तरीके की तैयारी है सर चुनाव प्रचार को और आगे बढ़ाने के लिए? अभी जिनको स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत बिस्वा जी, ऐसे केंद्रीय मंत्रीगण वो सब अब आने वाले हैं। भिन्न भिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो आने वाले हैं। और मोटे तौर पर इस प्रकार की योजना है कि हर लोकसभा में एक बड़े नेता की सभा हो। जो हमारे उसके बाद के नेता हैं वो हर ज़िले तक कम से कम पहुँचें। तो ऐसे इतनी सभाएं आराम से जब होने वाली हैं हर ज़िले तक। और नीचे का जो हमारा कार्यकर्ता आप दे रहे हो वो डोर टू डोर जा रहा है। आज भी बूथ पर लोग गए हैं, वो मुख्यमंत्री जी भी गए हैं, बाकी लोग गए हैं। कल मैं भी रहने वाला हूँ एक बूथ पर। तो निश्चित रूप से सबकी बूथों पर ड्यूटी लगाई है 11 और 12 तारीख को। और इसके साथ साथ हमारा जो पन्ना प्रमुख है, त्रिदेव है, शक्ति केंद्र प्रमुख है, कल बाइक रैली निकाली है युवाओं ने बहुत जोश खरोश से। तो बहुत तेज़ी के साथ कैंपेन चला हुआ है। नेताओं के दौरे अपने चले हुए हैं। तो अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन अपने पूरे जोर शोर में है। धनखड़ साहब, 2019 में आप 10 की 10 सीट जीते थे और हरियाणा में भाजपा अकेले अपने दम पर पहली बार 10 सीट जो है वो लोकसभा की जीती थी। 2024 में आप उस इतिहास को दोहरा पाएंगे क्या? क्योंकि विपक्ष इस बार ये प्रचार लगातार करता हुआ दिख रहा है कि इस बार कई सीटों पर मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। ऐसे में 2019 का इतिहास दोहरा पाएंगे सर हरियाणा में? देखिए, चुनाव मोदी के बीच में और राहुल के बीच में है। चुनाव इस देश की कुल मिला के विकास यात्रा, विकसित भारत बनाम वोट जिहाद के बीच में है। एक तरफ अल्पसंख्यकवाद की कांग्रेस बात करती है और बहुसंख्यकवाद का विरोध अपने घोषणा पत्र में लिखती है। तो देश के लोग समझते हैं कि इन्होंने हमको गैसे गधा पढ़ाया था और ये किस प्रकार के रास्ते पर देश को पहले लेकर गए थे उसी पर ले जाने वाले ये लोग हैं। तो कांग्रेस में केवल और केवल कन्फ्यूजन है। और राहुल जी दिखाने के बाद तो जो वो बोलते हैं आपको समझ में आया और पूरे कैंपेन में उनकी दिशा कोई समझ में आई हो। लेकिन बीजेपी के हर वक्ता के उसमें आपको दिशा समझ में आती है कि कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, किस प्रकार से गरीबों तक और चीज़ों को पहुँचाएंगे, किस प्रकार से वृद्ध लोगों को आयुष्मान का कार्ड हर वर्ग को दे दिया है, वृद्धों की चिंता की है, सोलर लाइट किस प्रकार से हर घर पर जो है सोलर सिस्टम लगाकर उसकी बिजली फ्री करेंगे, एक एक चीज़ 4 करोड़ मकान बनाएंगे। यह पूरी क्लैरिटी है। हर आदमी के भाषण में आप पूरी क्लैरिटी देखोगे। और कोई 5 मिनट के लिए कोई बताए भी राहुल जी इतने दिन से कह क्या रहे हैं। तो इसलिए वो एक्सरे, वो कहाँ का एक्सरे है, फिर वो कहते हैं, मना करते हैं कि नहीं नहीं ये जो बोल दिया सैम पित्रोदा ने। फिर लोगों को की तुलना करने लग गई है कांग्रेस भिन्न भिन्न देशों के लोगों की शक्लों से। पाकिस्तान के प्रति बड़ा भारी एनडी अलायंस और मणिशंकर अय्यर जो कह रहे हैं, इतना कन्फ्यूजन है कि ये कहाँ जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो चुनाव एक तरफ कन्फ्यूजन और विजन के बीच में है, एक तरफ मोदी जैसी शख्सियत और एक तरफ राहुल जो केवल और केवल आप समझ नहीं पा रहे कि भाई कहना क्या चाह रहे हैं। धनखड़ साहब, ये ठीक है, चुनाव प्रचार आप कह रहे हैं कि एक दिशा के साथ बढ़ रहा है, लेकिन हरियाणा में 2-3 दिनों में सिर्फ एक और माहौल पैदा हो गया है कि हरियाणा में जो सरकार है वो अल्पमत में है। कांग्रेस के नेता राज्यपाल से मिल रहे हैं, राज्यपाल के सचिव से मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो एक बार फिर से बहुमत साबित करवाने के लिए सदर बुलाया जाना चाहिए। इसी तरीके से जो पहले अभी गठबंधन के सहयोगी थे जेजेपी, वो भी कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में आ गई। ऐसे एक दिन पहले भी मैंने कहा था कि भाई अगर इनके पास 45 लोग हैं 88 में से तो परेड कराएं। वही तो संकट है ना, नहीं है ना इनके पास। इनको भी मालूम है, आपको भी मालूम है नहीं है। अगर 45 हो तो परेड कराएं, नहीं तो काहे को इस मुद्दा। देखिए, बड़े राज्यों में नैरेटिव चल जाते हैं, लोगों को सच पता नहीं होता। यहाँ तो बाहर जाके किसी को भी पूछोगे वही बता देगा कौन कौन सा एमएलए किनके साथ है। इसलिए आपको भी आराम से मालूम है बीजेपी कंफर्टेबल है, बहुमत के साथ है। अभी विश्वास मत लिया था, कोई आवश्यकता होगी तो फिर लेंगे। लेकिन संकट तो वहाँ है, वो उनकी अपनी हालात अच्छे नहीं है, वहाँ विभाजन है, वो आपको भी जानकारी में है। सर, अभी चुनाव प्रचार में जो जननायक जनता पार्टी के हिसार से उम्मीदवार है उनकी गाड़ी पे जिस तरीके से पथराव हुआ, उसके बाद जेजेपी के नेताओं का तो आरोप है कि कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी के समर्थक हैं। आप क्या कहेंगे इस तरीके से जो विरोध हो रहा है? कई
बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं इस शुरू में उनका भी विरोध कई जगह पे इस तरीके से हुआ, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर राय वोट यानी राय मत है आपका, आप जिसको देना चाहे दीजिए, लेकिन आप इस प्रकार से लोकतंत्र में चुनाव लड़ने वालों के साथ हिंसा से पेश आते हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे कोई भी हो। और लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है, ये सब जगह नहीं। हमारे साथ ओम प्रकाश धनखड़ थे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, दिल्ली लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रभारी हैं। इनका यही कहना है कि नरेंद्र मोदी का जो चुनाव प्रचार है वो एक दिशा के साथ आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस जो कंफ्यूजन में है, कोई दिशा कांग्रेस के पास नहीं है। पूरे देश में लोग जो वो नरेंद्र मोदी के साथ है और इसी तरीके से हरियाणा में भी बीजेपी 10 की 10 सीट पर चुनाव जीतेगी, ये दावा ओपी धनखड़ ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।